श्रोताओं नमस्कार। इस वक्त हम बात कर रहे हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम कपूर से। डॉक्टर नीलम कपूर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम, कोरोना संक्रमण की रोज नए मामले सामने आ रहे हैं और ये वायरस संक्रमण हम सभी को एक दहशत में रख रखा है। जहाँ तक बात हम गर्भवती महिलाओं की करते हैं तो इसका प्रभाव उन पर भी बुरा पड़ सकता है, ऐसा हम सभी का मानना है। तो आज हम इसी पर आपसे बात करना चाहेंगे मैडम। हाँ जी मैडम, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी पर क्या होता है कोरोना वायरस का असर। कोरोना वायरस एक संक्रामक रोग है। अभी सर्वव्यापी महामारी के रूप में प्रेजेंट हो रहा है, हम सबको ही पता है। प्रेगनेंसी क्योंकि एक हाई रिस्क वो हो जाती है, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बहुत कम हो जाती है महिला की। उसको बहुत जल्दी वो इन्फेक्शियस हो सकती है जी। बाकी नॉर्मल मैं गर्भवती महिला को बीमार महिला नहीं मानती, वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल वो है। तो जैसे आपको मेरे को इन्फेक्शन हो सकता है वैसे उसको भी हो सकता है, परंतु क्योंकि उसकी क्षमता बहुत कम होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है, उसकी इम्यूनिटी कंपैरिजन हमारे और आपके कंपैरिजन में कम होती है जी। तो कोई भी इन्फेक्शन उसको बहुत जल्दी हो सकता है। इस संक्रमण काल में गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में आप बताइएगा। गर्भवती महिलाओं को इस समय में संयम से रहना चाहिए, घर में रहें, सेफ रहें बिल्कुल। अपने डॉक्टर से फोन पे संपर्क कर सकते हैं और बहुत जरूरी हो तो ही हॉस्पिटल जाएं और अपना खान पान का ध्यान रखें जी। बाहर बिल्कुल भी ना निकले, जहाँ तक हो सके घर में ही रहें। कोई भी भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने की कोई उनको मतलब कोई कारण भी हो तो भी मेरे हिसाब से गर्भवती महिला को भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना है। जी जी। हॉस्पिटल भी जाएं तो अपॉइंटमेंट लेके जाएं ताकि भीड़ नहीं होए, बार बार हाथ धोते रहें, ना नींद लें, अच्छे से खाना बैलेंस्ड जो है वैसे डाइट है। सभी महिलाओं ने कहीं ना कहीं दिखाया हुआ होता है, अपनी दवाई वैसे लेते रहें बराबर और बिल्कुल भी डरे नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई ये सबके लिए है, तो डरने की बजाय बस सुरक्षित रहें। सबसे बड़ी बात है कि जो मन में भय हम लोगों के बैठ गया है वो उसका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि उस भय से हमारी जो इम्यूनिटी है और भी कमजोर हो सकती है। और भी वो बिल्कुल ही कम हो जाती है। कहीं पे अगर जाना भी पड़े तो मास्क का जरूर प्रयोग करें। मैं देखती हूँ महिलाएं चुन्नी और साड़ी इनके उससे ही वो समझ लेती हैं कि हमने मास्क लगा लिया है। हो गया, ये गलत है। जी बिल्कुल का मास्क बना लें, प्रॉपर मास्क बना लें और मास्क पहन के ही बाहर निकलें। जी जी। डॉक्टर साहिबा, छोटी छोटी बातें हैं ये, पर बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। अभी डॉक्टर साहिबा, इस संक्रमण काल में जो गर्भवती महिलाएं मां बन चुकी हैं, अपने शिशु को जन्म दे चुकी हैं, उनके लिए भी हम बात करना चाहते हैं कि उन नई माँओं के लिए आप क्या ऐसी बातें बताएंगी जो ध्यान रखने योग्य हैं, उनका बच्चा संक्रमित न हो, वो संक्रमित न हो। नई माँओं के लिए मैं यही कहूंगी कि जिनकी डिलीवरी हो चुकी है वो स्तनपान कर रही हैं, बच्चे का भी उतना ही ध्यान रखें। बच्चे को 20 जने हाथ न लगाएं, अपना एक कमरे में रहें, बच्चे का ध्यान रखें, कपड़े धोते रहें, स्तनपान कराएं, मास्क जरूर पहन लें। अगर किसी से, क्योंकि हॉस्पिटल से होके आई हैं, कुछ भी है, मास्क पहन लें, कुछ दिन मास्क लगा के रख लें बच्चे को दूध पिलाते हुए। बाकी तो जब अगर घर में ही है, कोई बुखार नहीं है, कुछ नहीं है, तो अगर वो घर में उनको इतना विश्वास है कि वो घर में किसी से ज्यादा मिली नहीं है तो घर में मास्क की जरूरत नहीं है। सिर्फ हाथ वगैरह अच्छे से धोएं, बार बार साबुन से हाथ धोएं और बिल्कुल बच्चे को सफाई का, बच्चे का भी ध्यान रखें और स्तनपान, नॉर्मल स्तनपान कराएं बच्चे को। और भी कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्तनपान इनफ होता है और कोई ऊपर से कोई चीज देने की जरूरत नहीं होती है। और हाइजीन का ध्यान रखें, सबसे बड़ी बात है। हाइजीन का तो बिल्कुल बार बार हाथ धोने को एक ही चीज कही जा रही है, में अब आ रही है, बार बार हाथ धोएं, बार बार अपना सफाई का ध्यान रखें। डॉक्टर नीलम कपूर, हम ये भी जानना चाहते हैं कि इस दौरान जो गर्भवती महिलाएं हैं, खासतौर से इस संक्रमण काल में, वैसे तो और अच्छी डाइट लेती होंगी, अपने डॉक्टर के अनुसार भी खाना खाती होंगी, लेकिन चूंकि ये समय बहुत बुरा चल रहा है, तो इस दौरान जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं या जो नई माएँ हैं, अपना भोजन किस तरह का रखें? देखिए, ऐसा
डरने वाला वो नहीं था। जब एक लगा था कि समय ऐसा था कि चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन हमारे बीकानेर में या सब जगह चीजें सब अवेलेबल हैं, सारी चीजें मिल रही हैं, हरी सब्जी मिल रही है, दूध वगैरह सब मिल रहा है। तो बिल्कुल भी डरने वाली परिस्थिति ऐसी नहीं है। घर में हरी सब्जी बनाए। महिलाओं को खून की कमी होने के बहुत चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी में, तो लोहे की कढ़ाई में अपना खाना बना लें। हरी सब्जियों का प्रयोग बहुत ज्यादा करें। बाजरा हो गया, गुड़ हो गया। वैसे चलो गर्मी है, फिर भी इन चीजों से आपका खून की, आप नहीं भी दवाई ले रहे हैं तो भी खून की मात्रा इन चीजों के प्रयोग से बढ़ जाती है। दूध खूब पिए, दिन में कम से कम 2-3 बार दूध पिए बराबर। अच्छा, अगर इतना ही ध्यान रख लेते हैं, आपकी खून की कमी ना होने पाए और आप में आपके बच्चा इसी उससे कमजोर नहीं होएगा। मैडम, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई गर्भवती महिला कोरोना से संक्रमित हो गई है तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त सावधानियां क्या रखनी होती हैं? अगर उसको कोरोना है तो भी बिल्कुल डरने की बात नहीं आती है। वैसे भी अगर कोरोना होगा तो वो हॉस्पिटल एडमिशन में ही होएगी, तो कोई वो नहीं है। डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस की तरह, वो नॉर्मल पेशेंट है, बिल्कुल नॉर्मली उसकी जैसे भी डिलीवरी होनी है बिल्कुल वैसे ही उसकी डिलीवरी कराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो गर्भस्थ शिशु है, गर्भवती महिला के गर्भस्थ शिशु को अंदर ही कोरोना हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बच्चा सुरक्षित रहेगा, ये हम उम्मीद कर सकते हैं जी। वो बच्चा जब आगे आके बाहर आके उसके जो नेजल सिक्रीशंस या उससे ही संक्रमित हो सकता है, उसी से ही हमको बचाना है। तो बिल्कुल भी डरने वाली वो नहीं है। बाकी दवाइयाँ आजकल तो सब अवेलेबल हैं। अगर हो भी जाता है, इन केस अगर किसी को कोरोना हो भी जाता है, उसको कोई भी अगर बुखार है या कोई भी है तो अपने डॉक्टर को संपर्क करें। अगर पॉजिटिव भी आए तो भी घबराएं नहीं। हर स्थिति का समाधान है, डरने की कहीं पे भी कोई बात नहीं है। कोरोना के परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन घबराहट के परिणाम जो हैं वो बहुत बुरे आ रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जटिल होते हैं जी, हर व्यक्ति डर गया है, हर बात से डर गया है। वो डरने से जो पहले का डर है उससे ज्यादा बीपी वगैरह बढ़ जाता है मरीजों का, और हो जाता है, वो चीजें ज्यादा खतरनाक साबित होती हैं। इसलिए डरे नहीं, बिल्कुल संयम रखें, चीजें सब कंट्रोल में हो जाती हैं। बस बच के रहें, बचाव ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात कि अपना ध्यान रखें, अपना बचाव रखें, और जो घर के परिवार के अन्य लोग हैं वो भी उनका ध्यान रखें। हाँ, सभी मिल बैठ के सब ध्यान रखें एक दूसरे का। डॉक्टर नीलम कपूर, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, आप क्या कहना चाहेंगी इस संक्रमण काल में गर्भवती महिलाओं को, नई माओं को, उन्हें कैसे गुजारना है, किस तरह से अपना ध्यान रखना है और क्या क्या अतिरिक्त सावधानियां बरतनी है? मैं तो सभी गर्भवती महिलाओं को यही कहूंगी, बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल नियम अनुसार अपनी दवाई लेते रहें। उनके पास होती है ये सारी चीजें, सबको घर में दी भी जा रही है। सब प्रशासन कोशिश कर रहा है कि सबका ध्यान रखा जाए, और अपने डाइट का ध्यान रखें, और 8 से 10 घंटे दिन में सोना है। 24 घंटे में 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिएं, और प्रचुर मात्रा में हरी सब्जियां खाएं। अगर ये सब कर रही हैं, ये सब चीजें जो लैक्टेटिंग है, जो स्तनपान करा रही हैं, उन महिलाओं पे भी लागू होता है। अगर वो ये सब कर रही है, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। तो अगर आपके आसपास में से कहीं कोरोना कोई पेशेंट निकल भी जाता है तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। गर्भवती महिलाओं को स्पेशली अपनी इम्यूनिटी बना के रखनी है। खुश रहें, बस जी, एक्टिव रहें, खुश रहें, और ना डाइट का बहुत अच्छा ध्यान रखें। डॉक्टर नीलम कपूर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है कि कोरोना के संक्रमण काल में हमारी गर्भवती महिलाएं और नई माएं किस तरह से अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।